ऑनलाइन स्टडी में जीआईएस के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने अपठित गद्यांश की श्रृंखला शुरू कर रखी है, जिसका 10वां भाग आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एक और मैं लेकर आऊँगा आपके बीच अपठित गद्यांश। और आपको पता है, ये बार बार मैं समझा रहा हूँ कि अपठित गद्यांश का कोई भी प्रश्न गलत होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा विवेक सही दिशा में काम नहीं कर रहा है, हमारी बुद्धि सही दिशा में काम नहीं कर रही है। अब 10 अभ्यास आपको मैं करा चुका हूं, ये मान लो। आप बार बार आपको अभ्यास और भी करने हैं। हमेशा नया गद्यांश पढ़ें, कुछ हार्ड लगे वो पूछें। जो जितना अधिक पूछेगा वो उतना ही अधिक सफलता के नज़दीक होगा। जिसके पास जितनी कम समस्याएं होंगी उसके पास उतने ज़्यादा समाधान होंगे। ज़्यादा समाधान आपके पास है, आपके पास अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छी सफलता होगी। तो पढ़ते हैं नया गद्यांश 10 नंबर का। महात्मा गांधी प्राय यही कहा करते थे कि सत्याग्रह की हार कभी नहीं होती। सत्याग्रही कौन होता है? जो सत्य के लिए आग्रह करता है और जो सत्य के भाव पर टिका है, जो सत्य की जीत कराना चाहता है, उसकी हार कभी भी नहीं होती है। महात्मा गांधी तो सत्याग्रह के बहुत बड़े पुरोधा हैं। चंपारण 1917 बिहार के चंपारण में, 1918 खेड़ा आंदोलन, 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में आंदोलन सत्याग्रह के लिए किया, अपनी उपाधि केसरी हिंद लौटाई। उसके बाद 1920 से 22 असहयोग आंदोलन शुरू किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद में वे 1924 में कर्नाटक के अधिवेशन में अध्यक्षता ग्रहण की बेलगांव में। उसके बाद में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्रिप्स मिशन का उन्होंने विरोध किया, साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया, अंग्रेजों की हर पद्धति का उन्होंने विरोध किया और साथ ही साथ वे कांग्रेस को लेकर चले। तो सत्याग्रह के लिए तो महात्मा गांधी जाने जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य पर मैं टिका रहूंगा। और इसी कारण गांधी जी की पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और क्या कहा है? चाहे आपको कितना ही सताया जाता है, हताश किया जाता है, चाहे आपको मारा जाता है, कूटा जाता है, जेल में दिया जाता है, कितना भी अत्याचार हो रहा है, अगर आप सत्य के पक्ष में है तो एक न एक दिन जीत भारत की आपकी होगी। और एक न एक दिन भारत की जीत हुई थी और वो दिन था 15 अगस्त 1947। सत्याग्रही प्रत्येक दिशा में केवल और केवल जीतता है। सत्याग्रही कभी हारता नहीं है, जीतता ही है। निपात लिखा है। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि सत्याग्रही प्रत्येक दिशा में जीतता ही है। महात्मा गांधी का विश्वास ही नहीं था, उनके समूह तत्व ज्ञान का मेरुदंड भी था, अर्थात उनके रीढ़ की हड्डी थी क्या? सत्य। वे भारतवर्ष की विशाल संत परंपरा के नवरत्न थे। महात्मा गांधी भारतवर्ष की विशाल संत परंपरा के नवरत्न थे, अर्थात 9 रत्नों में से एक थे। संत परंपरा को उन्होंने चिरस्थायी किया, संत परंपरा को उन्होंने उदीयमान किया। हाँ, बहुत सी बातों में उनकी तुलना पूर्ववर्ती संतों और ऋषियों से की जाती है। महात्मा गांधी की तुलना संतों और ऋषियों से की जाती है। और बात भी सही है कि जिसका ट्रस्टीशिप सिद्धांत हो, जिसके 5 सिद्धांत हो, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जो धर्म और राजनीति को 2 अलग अलग पहलू नहीं मानता हो, ऐसा व्यक्ति संत ही हो सकता है, साधु ही हो सकता है। और ऐसा महात्मा गांधी मानते थे। परंतु एक बात में वे सबसे निराले थे। एक बात में महात्मा गांधी सबसे अनोखे थे, विचित्र थे, अद्भुत थे, अनुपम थे, अतुलनीय थे। किसमें? अपनी आध्यात्मिक साधना में। आध्यात्मिक साधना को उन्होंने व्यक्तिगत साधने नहीं बताया और न साधना को सिद्धि की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण बताया, अर्थात कि ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का होता है, ये उन्होंने नहीं बताया। आध्यात्मिक साधना को उन्होंने व्यक्तिगत साधन नहीं बताया और न ही साधना को सिद्धि की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण बताया। कि साधना और सिद्धि दोनों ही बराबर भाव रखती हैं, अर्थात साधना को साथ लेकर चलोगे, ईश्वर पर विश्वास रखोगे तो सिद्धि अवश्य मिलेगी। सिद्धि का मतलब है सफलता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प से सिद्धि की ओर नया अभियान महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू किया था पिछले साल, संकल्प से सिद्धि की ओर। तो ये वही चीज है, साधना से सिद्धि की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण समझा।
अहिंसा और मैत्री उनके मत से केवल परमो धर्म नहीं थे। अहिंसा केवल किसी को मारना ही नहीं है, किसी जीव को सताना भी हिंसा है, झूठ बोलना भी हिंसा है, किसी को धोखा देना भी हिंसा है, और किसी का अहित करना भी हिंसा है। हिंसा किसी को मारना तक ही नहीं है। और अहिंसा और मैत्री, मैत्री का मतलब है मित्रता, उनके मत से दोनों ही क्या है? परम धर्म है। अहिंसा और मैत्री सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, अहिंसा और मैत्री उनके मत से केवल प्रमुख धर्म ही नहीं थे, समूचे देश को और समूची मनुष्य जाति को अपने साथ ले चलना चाहते थे। अहिंसा और मैत्री के बल पर महात्मा गांधी ने इस देश के निवासियों को एकजुट किया। अहिंसा और मैत्री के बल पर अर्थात देश की आजादी के आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया गांधी जी ने। जो व्यक्ति अकेले ही कोई सिद्धि पाने की चेष्टा करता है, वह एक बात से निश्चिंत रहता है, वह इस बात की परवाह नहीं करता कि उसने जिस बात को सिद्धि सोपान माना उसे दूसरा उतनी ही दृढ़ता से सिद्धि सोपान मानने को प्रस्तुत है या नहीं। परंतु जो अपने साथ सहस्रों, हजारों, सहस्रों का मतलब है हजारों, लाखों को किसी बड़े लक्ष्य तक ले जाने का प्रयत्न करता है, वह उसकी समस्या जटिल होती है। उसे धैर्यपूर्वक दूसरों की बात सुननी पड़ती है और उनके चित्त में सत्य तक पहुंचने के लिए विवेक और उत्साह को जागृत रखना पड़ता है। यहाँ क्या बताया गया है? समझाने वाली कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ इतना बताया गया है कि महात्मा गांधी में वो शक्ति थी, वो धैर्य था, वो संघर्ष था, वो जुनून था कि सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने देश के हजारों लाखों लोगों का विश्वास जीता। उस विश्वास को जीता ही नहीं, बल्कि धैर्य के साथ भी उन लोगों को गतिमान करते रहे, चलाते रहे, उनके पथ प्रदर्शक बनते रहे, उनका नेतृत्व किया, लोग उनके अनुयायी बनते गए और सिद्धि तक पहुंचते गए। साधना से सिद्धि तक का सफर उन्होंने पार किया। सबकी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं होती। क्या लिखा है कि सबकी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं होती। कुशाग्र का मतलब है संधि विच्छेद कर लो, कुश प्लस अग्र। कुश जानते हो, है ना, जो लोहे का सरिया होता है या जो किसान होता है ना, चौ लगाता है हल में, लास्ट का जो पैना नजरिया होता है, उसका जो पैना शीरा होता है वो क्या होता है? कुश होता है। तो कुश अगर आपके दिमाग में पनापन है, आगे आप अग्रगामी सोचते हैं, आगे की सोचते हैं, तो आप कैसी बुद्धि? आपकी कुशाग्र बुद्धि। तो ये बुद्धि का प्रकार है। किसका प्रकार है? बुद्धि का। बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं होती हर व्यक्ति कि हर बाधा को बहुत छेद कर तत्व तक पहुंच जाए। हर व्यक्ति में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो सब विवेक से हर कार्य कर ले। हर व्यक्ति में इतनी बुद्धि नहीं होती कि उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़े। हर व्यक्ति में इतनी बुद्धि नहीं होती कि उसको गुरु की जरूरत नहीं पड़े। हर व्यक्ति में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह सदैव ही सही सोचे, सदैव ही सही राह पर चले। वो गलत राह पर भी चल सकता है। क्या लिखा है कि सबकी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं होती कि हर बाधा को बहुत छेद कर तत्व तक का मतलब है मर्म तक पहुंच सके, बात की सत्यता तक पहुंच सके, धर्म तक पहुंच सके। सब में इतना सामर्थ्य नहीं होता है। इसलिए गुरु की साधना के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इसलिए जो आपको तत्व तक कौन पहुंचाएगा? आपको ज्ञान तक कौन पहुंचाएगा? आपको ज्ञान तक पहुंचाएगा गुरु। गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु की साधना के लिए अर्थात गुरु ही आपको तत्व परम ज्ञान तक पहुंचाता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता अत्यंत है। महात्मा गांधी कहते थे कि सत्याग्रह कभी हार नहीं होती। ये लाइन पहले भी आ गई है कि सत्याग्रह की कभी भी हार नहीं होती। तो उनके वक्तव्य के लक्ष्य उनके आलोचक नहीं, उनके अनुयायी होते थे। अर्थात उनकी कोई गुण दोष की विवेचना नहीं करता था कोई भी, बल्कि लोग उनके फॉलोवर्स हो जाते थे, अनुयायी हो जाते थे। महात्मा जी के इस वाक्य में जो संदेश है वह उन लोगों के लिए है जो अहिंसा और मैत्री के मार्ग से चलकर संपूर्ण मानव समाज में अहिंसा और मैत्री का धर्म प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। अर्थात वर्तमान 21वीं शताब्दी में कोई भी व्यक्ति अगर सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपना मार्ग प्रशस्त करना चाहता है, अपने आप को विजेता बनाना चाहता है, अपने आप को और सफल इंसान बनाना चाहता है, अपने आप को हर उद्देश्य में सार्थक मानना चाहता है, तो उसको दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वो है मैत्री और अहिंसा। गांधी के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब जाकर ये दुनिया
पुनः एक आदर्श दुनिया या पुनः एक सभ्य समाज, सभ्य दुनिया कहला सकती है। उनकी साधना व्यक्तिगत साधना हो सकती है, पर उनका लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं होता, वह संपूर्ण समाज को कल्याण के प्रति सचेष्ट करना चाहता है। अर्थात महात्मा गांधी सदैव वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ जीते हैं। संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है, संपूर्ण पृथ्वी का भला हो, सर्व भवन्तु सर्व सुखिनः सर्व सन्तु निरामया के मंत्र को वो साथ लेकर चलते हैं और सब पूरी दुनिया हमारा परिवार है। ये पूरी दुनिया के समाज के कल्याण के प्रति हमें सचेष्ट करते हैं महात्मा गांधी। देखते हैं क्वेश्चन आंसर, गद्यांश पूरा हो गया है, क्वेश्चन आंसर पर नजर डालते हैं। यस, साधना के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों है? क्या बताया है? गुरु की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति में एक क्षमता नहीं होती कि वो तत्व तक पहुंच सके। गुरु आपको तत्व तक पहुंचाएगा, ये आंसर हमें ढूंढना है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, नहीं, ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान को ऊंचाई तक नहीं ले जाता, तो ऑप्शन गलत है। सबकी बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं होती कि वह हर बाधा को भेज सके, बिल्कुल सबसे राइट ऑप्शन है। अब तक सह देखते हैं, क्योंकि इससे राह आसान हो जाती है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? नो, राह तो आपको खुद को चलना पड़ेगा, हालांकि आसान जरूर जाती है, लेकिन गुरु की शक्ति है वो आपको क्या करेगी? हर बाधा को भेज सकने की क्षमता देगी। क्योंकि दार्शनिकों ने ऐसा कहा है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा और मैत्री के माध्यम से क्या कहना चाहते थे? यही कहना चाहते थे कि सत्य और मैत्री के माध्यम से हमारी जीत सुनिश्चित है और हम किसी भी प्रकार की बाधा को, किसी प्रकार की समस्या को समाधान में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन देख लो अब। यह सबके लिए आवश्यक है? नहीं। यह संपूर्ण मानव समाज का धर्म है? थोड़ा बहुत सही। हमें अपनी साधना चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक, उसका लक्ष्य सामूहिक होना चाहिए। हमें अपनी उन्नति के साथ अवसरों की समानता पर भी देखते हैं बल देना चाहिए। तो हमें अपनी साधना चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, उसका लक्ष्य सामूहिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6 है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्याग्रह का सही सामाजिक विग्रह होगा? सत्य के लिए आग्रह होगा। तो सत्य के लिए आग्रह कहाँ लिखा है? सत्य के लिए आग्रही, ब यहां आग्रही है तो आग्रही हो जाएगा। समास कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास। कुशाग्र का संधि विच्छेद होगा कुश प्लस अग्र। शुरुआत में आपको बताया था कुश प्लस अग्र कहाँ है? ब पर है। महात्मा किसे महात्मा गांधी के समुचित तत्व ज्ञान का मेरुदंड कहा गया है? वही है सत्य और अहिंसा और उसके प्रति आस्था। तो हो जाएगा नंबर ए पर है, सत्याग्रह के प्रति उनकी अटूट आस्था। यस। ब पर देखते हैं सत्य व अहिंसा, हाँ ये भी है। स नहीं है, द नहीं है। अब इन दो में से चयन करना है कौन सा ज्यादा सही है। तो सत्याग्रही अपने आप हो गया, जिसमें सत्य और अहिंसा वही सत्याग्रही होगा, और उसके प्रति अगर अटूट आस्था होगी तो वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ये तत्व ज्ञान का मेरुदंड है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परमो धर्म में कौन संधि है? परम है जोड़ धर्म है, विसर्ग संधि है। परम है जोड़े धर्म। तो विसर्ग से पहले अगर पंचम वर्ण हो और विसर्ग के बाद कोई भी तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो तो ए का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर ओ जाता है तो परमो धर्म हो जाएगा। तो विसर्ग संधि है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ब है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी अपने वक्तव्य में किसे अपना लक्ष्य बनाते थे? अर्थात किसको संबोधित करते थे? अपने आलोचकों को? नहीं। अपने अनुयायियों को? यस। अपने देवों को? नहीं। इन सभी को, अर्थात अपने अनुयायियों को। नेक्स्ट है, भारत की महान संत परंपरा का नवरत्न है, लिखा है वे भारत की, वे कौन लाइन किया है? रेखांकित पद है तो ही सी इट दे थर्ड पर्सन है प्रोनाउन, और आई एंड वी फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष मैं और हम, और मध्यम पुरुष तुम यू, और अन्य पुरुष वह वे उस उसने। तो वे आया है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखते हैं ऑप्शन नीचे।
पुरुष सर्वनाम यस, संकेतवाचक विशेषण नहीं है। अगर यहां यह सेंटेंस होता कि वे लोग भारत की महान संत परंपरा के नवरत्न है, तो यहां वे क्या होता, संकेतवाचक विशेषण होता, मगर ऐसा है ही नहीं, सिर्फ वे लिखा है, इस कारण वे क्या बन जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। पद परिचय में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यस, दैट्स ऑल। तो ये था आज हमारा गद्यांश नंबर 10 गद्यांश हमने पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी आपके समझ में आए हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या गद्यांश से रिलेटेड हो तो उसके लिए 24 घंटे आपका स्वागत है। समस्या के लिए उसको समाधान में अपन ले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।